सांपों को लेकर तमाम बातें सैकड़ों सालों से कही जाती रही हैं। हम सभी ने कई बार ये बात सुनी है कि अगर किसी ने किसी नाग या नागिन को मारा तो उनका साथी हमलावर बदला जरूर लेता है, उसको छोड़ता नहीं। जब भी मौका मिलता है तब उसको डसता जरूर है। ऐसे में हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं जो काफी साल पहले राजस्थान के एक गांव में घटित हुई। ये घटना तब की है जब राजस्थान में मौजूद गांव इतने विकसित नहीं थे। चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करते थे, तो इतने घने जंगलों में सांप जरूरी होते हैं, साथ ही कई अन्य जानवर जीव जंतु भी होते हैं। तो इन्हीं सब के बीच इच्छाधारी नाग नागिन से संबंधित ये कहानी है। जब इच्छाधारी नागिन एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और एक व्यक्ति ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके बाद नागिन ने जो उसका हाल किया, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो ऐसे में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव अजेरी गांव की। दरअसल यह घटना घटित हुई वहां के रहने वाले व्यक्ति विजय प्रसाद जी के साथ। विजय प्रसाद करीब आज से 7 साल पहले एक आम एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वह अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वह जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक दीपक पेड़ के पास रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और विजय प्रसाद जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वह दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। विजय प्रसाद इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़ तक कर नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वह इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वह दोनों नाग नागिन। अगले दिन वह वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब विजय प्रसाद हर रोज गोबर लेकर उस दीपक पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से विजय प्रसाद ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने विजय प्रसाद से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर विजय प्रसाद को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी उसकी। तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और विजय प्रसाद को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। विजय प्रसाद के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता विजय प्रसाद के लिए उसके पास ही के गांव से आया और सुलेखा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सुलेखा अपने पति विजय प्रसाद को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दीपक नाम से विजय प्रसाद के यहाँ उसका मुंशी बन गया और विजय प्रसाद का विश्वास जीतने लगा। विजय प्रसाद भी दीपक के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सुलेखा अपने पति विजय प्रसाद के पास आती है और बताती है कि अब हमारे घर में एक छोटा मेहमान आने वाला है, तुम पिता बनने वाली हो, मैं गर्भवती हूं। यह सुन विजय प्रसाद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वह खुद अपने मुंशी दीपक के पास गया और बोला कि देखो दीपक,
मैंने आज तक किसी पर इतना भरोसा नहीं किया जितना कि तुम पर करता हूं। मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूं। इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दीपक को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी मां की जान उसे जन्म देती चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी मां को वहीं दफना दिया था और विजय प्रसाद को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। विजय प्रसाद बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहां उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। विजय प्रसाद आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहां लाया हूं क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी के आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण विजय प्रसाद तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सुलेखा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। दीपक अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। विजय प्रसाद दीपक को देख चौंक जाता है, क्योंकि दीपक अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन विजय प्रसाद को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वह भी इसी स्थिति में फंसी थी जब विजय प्रसाद ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। विजय प्रसाद घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लूं, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने विजय प्रसाद का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सुलेखा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी दीपक पेड़ के पास चली गई। जब विजय प्रसाद हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी दीपक पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।